श्याम के दर्शन कराएंगे आपको अब, ठीक है। मिलते हैं फिर वहीं सीधा अब। टी ब्रेक हो रहा है अभी, खाटू श्याम के दर्शन नहीं हुए लेकिन पहले टी ब्रेक। फाइनली बालाजी मेहंदीपुर से पूरे 5 घंटे में पहुंच गए खाटू श्याम मंदिर। और वो देखो सामने, दर्शन करेंगे, आपको अंदर का भी दिखाएंगे। हमें दर्शन होते हैं तो 7:30 हो चुके हैं एक्चुअली रात के। क्या हुआ, जल्दी आओ तो, जल्दी जल्दी चलो, अच्छे से दर्शन हो जाए हमारे बस, अच्छे से दर्शन हो जाए हमारे बस। जय खाटू श्याम जी की। मिलते हैं आपको सीधा मंदिर में अब। अगर अंदर फुटेज लेने देंगे तो जरूर बनाएंगे आपके लिए वीडियो, और नहीं लेने देंगे तो फिर। तो फ्रेंड्स पहुंच गए हम, ये है राजस्थान सीकर जिला, और थोड़ा सा आगे जाके खाटू श्याम जी का मंदिर है। तो चलो मेरे साथ साथ आप भी चलिए, मैं आपको दर्शन कराती हूँ। और खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का एक अवतार माना गया है। कहते हैं खाटू श्याम बाबा का जो ये प्रसिद्ध मंदिर ये है, यहाँ काफ़ी श्रद्धालु बहुत दूर दूर से बहुत अत्यधिक आस्था के साथ आते हैं। और जब अभी तो हम तो अभी इस दिसंबर में आए, लेकिन बताते हैं होली के टाइम यहाँ पे होली में बहुत दूर दूर से लोग, होली के जो शुभ अवसर पर खाटू श्याम जी का यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मेले में जब कई देश विदेश से भी लोग आते हैं और मतलब श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। खाटू श्याम जो बाबा के मंदिर के इन मान्यताओं के पीछे एक जो कहानी है, महाभारत काल की एक पौराणिक कथा है। मतलब कहा जाता है कि महाभारत काल में जब राजा जो महाराज भीम थे, उनका जो पौत्र एवं घटोत्कच के पुत्र जो बर्बरिक के रूप में खाटू श्याम बाबा ने अवतार लिया। बर्बरिक बचपन से ही बताते हैं अत्यधिक वीर और बलशाली योद्धा थे। बर्बरिक इसी बल का जो कौशल को देखकर अग्निदेव ने इन्हें एक विशिष्ट धनुष दिया था, बताते हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान स्वरूप 3 बाण दिए थे, बताते। इस वरदान के कारण बर्बरिक जो है 3 बाणधारी कहे जाने लगे। तो महाभारत के जब जो युद्ध हो रहा था, उसे देखकर बर्बरिक ने युद्ध का साक्षी बनने की इच्छा प्रकट की। तो वह अपनी माँ से उन्होंने युद्ध में जाने की अनुमति ली और 3 बाण लेकर युद्ध की ओर जब वो निकल पड़े तो बर्बरिक युद्ध में जा रहे थे। तभी जब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि केवल 3 तीर से भी मतलब कोई युद्ध जीत सकता है, मतलब कि तो बर्बरिक ने तीनों तीरों का जब उनको महत्व बताया और कहा कि जो उनका पहला तीर है वह निश्चित स्थान पर निशान बनाएगा, एवं जो दूसरा और तीसरा तीर है उन स्थानों को वह सुरक्षित और तबाह कर सकते हैं, मतलब कर्मक सुरक्षित उनको अच्छे तबाह कर सकते हैं। तो बर्बरिक को प्राप्त इस वरदान के कारण कौरव और पांडव दोनों ही उन्हें अपने पक्ष में रखना चाहते थे। तो इसीलिए जब श्री कृष्ण ने मतलब फिर ब्राह्मण रूप धारण किया, बताते हैं। और ब्राह्मण रूप धारण करके उन्होंने बर्बरिक से श्री कृष्ण ने उनका सिर मांगा, मतलब उनकी इस विचित्र मांग के का फिर बर्बरिक ने उन्हें अपनी असली रूप में आने को कहा। तब श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने बर्बरिक को उस युद्ध का सबसे वीर क्षत्रिय और योद्धा बताते हुए उनसे कहा कि युद्ध में सबसे वीर और क्षत्रिय योद्धा को सर्वप्रथम बलि देना अति आवश्यक है। तो उनके ऐसे वचन सुनकर बर्बरिक ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दान रूप दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यह अद्भुत दान को देखकर उन्हें वरदान दिया कि उन्हें संपूर्ण संसार में श्री कृष्ण के नाम, मतलब उनके नाम से जाना जाएगा, श्याम रूप से उनको जाना जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की समाप्ति पर बर्बरिक का सिर रूपवती नदी को समर्पित कर दिया। तब कलयुग में एक समय खाटू गांव के राजा के मन में आया कि स्वप्न श्याम कुंड के समीप हुए चमत्कारों के बाद जब वह फाल्गुन माह में खाटू श्याम मंदिर की स्थापना की गई, और जब शुक्ल पक्ष जो मास के 11वें दिन में उस मंदिर में खाटू बाबा को विराजमान किया गया, और 1720 ईस्वी में दीवान अभय सिंह ने इस मंदिर का निर्माण किया, मतलब उनको पुनः निर्माण किया। फिर
तब से आज तक इस मंदिर को चमक यथा मतलब उसी चमक ऐसी बनी हुई है। तो इस मंदिर की चमक मतलब जो श्याम कुंड की, यहाँ पे एक श्याम कुंड की मान्यता, देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं और श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करते हैं, और जब स्नान करके बताते हैं उनकी पूरी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस मंदिर की मान्यता मतलब जो है बाबा के अनेक मंदिरों से सबसे ज़्यादा है। इस तरह वर्षों से खाटू श्याम जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की बताते हैं समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करके उन्हें अनुग्रहित करते आ रहे हैं, मतलब उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते आ रहे हैं। तो ये है इस मंदिर की खासियत। बताते हैं जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से आता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और श्याम कुंड तो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि अभी हम रात को पहुँचे हैं और रात को बताते हैं वहाँ बंद है, और अभी कोरोना भी चल रहा है तो इस वजह से बंद है। तो चलो मैं सीधा आपको मंदिर में ले चलती हूँ, और पहुँच गए हम मंदिर में पहुँचने वाले हैं। और अंदर जाके तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, मतलब खाटू श्याम जी के दर्शन तो नहीं करा पाऊँगी, पर ये बाहर से आपको अंदर मंदिर के अंदर एंटर ज़रूर करा सकती हूँ। तो फिर चलो मैं भी दर्शन करती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ दर्शन कीजिए। और जो मेरे को थोड़ी बहुत कथा पता थी वो मैंने आपको वॉइस ओवर करके इसमें दिखा दिया है। तो चलो फिर करते हैं दर्शन। तो हो गए हमारे दर्शन अच्छे से खाटू श्याम मंदिर के। तो फाइनली अब हम एग्जिट वे से बाहर जाएंगे। तो कैसे आपको काफी अच्छे दर्शन हुए? बहुत अच्छे खाटू श्याम के, और काफी बना रही है और रेखा तेरी मौसी ब्लॉग बना रही है। तो अच्छे से दर्शन हो गए आपके? बहुत अच्छे से दर्शन, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। खाटू श्याम के भी, बालाजी के भी बहुत बढ़िया खुले दर्शन। हाँ, बाबा हर बार बुलाए, जल्दी बाबा हर बुलाए। हाँ, बहुत अच्छे से बुलाए। चलो फिर चलते हैं। हाँ, ध्यान से सीढ़ियाँ करके कैसे आएगी। अब घुसे हैं अंदर वो बारिश की वजह से हो रहा है ना सारा। और ये एग्जिट लाइन और ये अंदर जाने की लाइन। यहाँ पे फाइनली आ गए हम दर्शन करके खाटू श्याम जी के। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, और भीड़ देख सकते हैं आप। तो बोलो खाटू श्याम जी की ये सबके दर्शन अच्छे से हुए ना? बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। और भीड़ देखिए, ये अभी अंदर जाने की लाइन है और ये एग्जिट लाइन है। चलो फिर मिलेंगे आपको सीधा दिल्ली में। तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये रहा सामने मंदिर। मिलते हैं फिर, फोटो लेते हैं। पहुँच गई मैं अपने फरीदाबाद में, अभी फ़िलहाल बदरपुर में हूँ। और देखिए श्याम रेस्टोरेंट, खाटू श्याम से मैं होके आ रही हूँ और गाड़ी भी यहीं रुकी है, खाटू श्याम। लक्की, आई एम लक्की नाउ। तो खाटू श्याम स्वीट रेस्टोरेंट में दावत जी आए मुझे लेने के लिए। देखिए, हेलो करो। और हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, और ये मुझे अभी रास्ते में मिले हैं, और गाड़ी भी रुकी एकदम खाटू श्याम स्वीट रेस्टोरेंट है ना। ये भी एक अच्छा इंसिडेंट होता है। तो बहुत ही अच्छी यात्रा रही हमारी, और अब आगे इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक अच्छी सी नई वीडियो में। तो बोलते हैं जय खाटू श्याम जी की, आप सबकी भी मनोकामनाएं पूरी हो अच्छे से। फिर मिलेंगे आपको किसी अच्छे से वीडियो में। फिलहाल अभी चलते हैं घर, बच्चे भी वेट कर रहे हैं, और मिलते हैं फिर आपको एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वर्ल्ड क्लास फैमिली। हेलो, वेलकम बोलो मुझे। मैं आ गई, मेरा बैग भी आ गया, मैं आ गई। हेलो, कैसे याद किया तूने मुझे 2 दिन? ये देखो, वेलकम बोलो मम्मी को, मैं आ गई घर।